हम अपना आज का लेक्चर अगेन स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि भाई हम लोग बाईटोस्ट के ऊपर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड उसके ऊपर हम लोग सब डोमेन वगैरह बना के अपनी होस्टिंग में लॉगिन कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई वर्डप्रेस हमने जो अपनी डोमेन बना ली थी उसके ऊपर वर्डप्रेस को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो अक्सर बच्चों को भूल जाते हैं कि भाई उन्होंने होस्टिंग के अंदर दोबारा लॉगिन कैसे करना है। तो उसके लिए एक सिंपल वे है कि भी आप लोगों के पास जीमेल के अंदर आप लोगों की कंफर्मेशन ईमेल पड़ी होती है जो कि आपको बाईटोस्ट की तरफ से भेजी जाती है, जिसके अंदर आपके होस्टिंग का यूआरएल होता है और साथ में उसको लॉगिन करने का यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन होता है। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करके, ये हमारा होस्टिंग का लिंक पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया। उसके बाद हमारा यूज़र नेम है, देन हमारा पासवर्ड है एंड लॉगिन। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी होस्टिंग में लॉगिन कर लिया करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चेक करना कि भी अगर कभी आप लोग अपनी डोमेन का नाम भूल जाएं तो ये आप लोगों की मेन डोमेन का नाम लिखा होता है यहाँ पर, जो मैंने कल बनाई थी जिसका नाम था it@marketing.byto17.com। अब इसमें आप लोगों को याद होगा मेन डोमेन ये है और चाइल्ड डोमेन ये वाली है हमारी। ठीक है। उसके बाद अगेन मैं डाउन आता हूँ। अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे कि मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए कहाँ पर जाना है, तो एक ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा नीचे जाके ये पड़ा होगा आपके पास सॉफ्टवेयर का, इधर लिखा होता है सॉफ्टेकुलस एप्स इंस्टॉलर। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास न्यू टैब में एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही वाला पेज ओपन होगा वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा वर्डप्रेस। ये लिखा हुआ आ रहा है कि सामने वर्डप्रेस, तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। वो कह रहा है कि भाई अब ये वो वाला पेज है जहाँ पर हम लोग अपनी डिटेल्स ऐड करके अपनी इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। बट अगर मैं वैसे गूगल के ऊपर जाके सर्च करूँगा ना, IT हट मार्केटिंग डॉट बाइट होस्ट 17.com लिख के अगर मैं सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पर कोई भी वेबसाइट शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं की, हमने अभी तक अपना फर्स्ट स्टेप नहीं किया इसके ऊपर। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली हमने सबसे पहले स्टेप है सॉफ्टवेयर सेटअप। यहाँ पर आके हम लोग चूज़ करेंगे अपना डोमेन नेम जो कि हमारा ये वाला है। फिर और किसी स्टेप को आपने किसी भी ऑप्शन को छेड़ना नहीं है। फिर नीचे आ जाना है, यहाँ लिखा होगा साइट सेटिंग्स। साइट सेटिंग्स का मतलब क्या होता है कि भी आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, साइट नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ IT हट मार्केटिंग। साइड सेटिंग के नीचे मैं आप लोगों को ना ज़रा म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज, हाँ आप लोग म्यूट रखिए बिकॉज रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। तो आप लोगों की आवाज़ भी, आप लोगों की वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर क्लास के एंड पे क्वेश्चनिंग का टाइम मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पर आ रहे हैं नीचे साइट डिस्क्रिप्शन। साइट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अपनी वेबसाइट के मकसद को, यानी कि जो आपकी वेबसाइट की टैग लाइन है। लाइक मैं कहता हूँ कि भाई एक मेरे पास एक ब्रांड है, उसका उसका नाम है मिस्टीकिया। मिस्टीकिया किस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कहता हूँ कि भाई अ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी ज्वेलरी या प्रीमियम क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी, इस तरीके से करके कुछ भी। और जिस तरह मेरी जो ऑफिस की टैग लाइन है, मेरे ऑफिस का नाम है IT हट और मेरी टैग लाइन है हट ऑफ IT स्किल्स एंड सॉल्यूशंस। ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं सर हमारे पास तो कोई टैग लाइन है ही नहीं, हम इसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। फिर आपने आ जाना है इसके साथ वाले ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन अकाउंट। ये आ गया यूज़र नेम और ये पासवर्ड। यहाँ पर आप कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ हसनात और इधर पासवर्ड मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख लेता हूँ। अब ये वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जो हम लोग यूज़ करेंगे अपनी
वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए। ठीक हो गया। अब फिर नीचे लिखा हुआ है एडमिन ईमेल। ये वो ईमेल होगी जिस ईमेल के ऊपर आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। ठीक है, यानी कि इन केस अगर आप फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर आपने फॉरगेट करना हो, जिस तरह इंस्टाग्राम पे होता है, फेसबुक पे होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और वहाँ से आप पासवर्ड को फॉरगेट करके अगेन अपने आप पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली उस काम के लिए होती है। या फिर ठीक हो गया। इसके बाद आपने किसी और स्टेप को नहीं छेड़ना, डायरेक्ट आपने नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टॉल, आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। इसके आपने 100% होने का वेट करना है। हमारी वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी हमारी डोमेन के ऊपर। लेकिन हमें कैसे पता? तो हम क्या करते हैं, हम अगेन गूगल के ऊपर ये लिख के अपने डोमेन का नाम लिख के सर्च कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारे पास एक वेबसाइट का पेज ओपन हो गया है और ये देखिए ये हमारा साइट नेम आ रहा है, जब हमने वहाँ पर नेम लिखा था साइट नेम IT हेड मार्केटिंग, और हमने टैगलाइन कोई भी ऐड नहीं की थी इसलिए टैगलाइन साथ नहीं आई उसकी। ये हमारा डोमेन नेम हो गया और ये हमारी वेबसाइट हो गई। अब इसका सारा डाटा हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है? वो हमारी होस्टिंग में स्टोर हो रहा है, जितना भी डाटा है हमारी वेबसाइट का। ठीक है, चलें अब ओके। हमारी वर्डप्रेस तो हमारी वेबसाइट की इंस्टॉल हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि भी हमने अपनी इस वेबसाइट में लॉगिन कैसे करना है। मींस हमने वर्डप्रेस की, इसको बोलते हैं हम लोग वेबसाइट का फ्रंट एंड। फिर एक हमारे पास होता है वेबसाइट का बैक एंड। बैक एंड करने के लिए हमें वेबसाइट में करना पड़ता है लॉगिन। तो उसके लिए हमने अपने डोमेन नेम के लास्ट में लिखना होता है \WP माइनस कहता हूँ मैं इसे एडमिन। जब आप ये लिखेंगे तो ये देखिए अब आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने का ऑप्शन आ गया है। अब मैंने वहाँ पे यूज़र नेम आई थिंक सो चूज़ किया था हसनात, और पासवर्ड मैं अपना यहाँ पर दे देता हूँ। अब ये हमारा होस्टिंग वाला यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, ये हमारा वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड है जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त जहाँ पर दिया था। एंड मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये मुझे कहाँ पर ले आया? मेरी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड के ऊपर, यानी कि मेरी वेबसाइट का बैक एंड, जहाँ से हमने अपनी सारी सारी डेवलपमेंट करनी है। लाइक हमने थीम्स लगाने हैं, प्लगइन्स लगाने हैं, आर्टिकल्स होंगे, पेजेस बनेंगे, सेटिंग्स होगी, बेसिक सेटिंग्स, वो सारा काम होगा हमारा यहाँ से। ठीक है, तो और अगर आपने अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देखना होता है तो ये यहाँ पर ये आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है वेबसाइट का। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देंगे तो एक साइड पे आपका बैक एंड चल रहा होगा और एक साइड पे आपका फ्रंट एंड चल रहा होगा। ठीक हो गया? चलें, तो ये थी हमारी वेबसाइट की कुछ बेसिक्स कि भी हम लोग अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं कि भाई लेट से आप कहते हैं कि भाई हमने लॉगिन कर लिया, लेकिन लॉगिन करते साथ ही आप कहते हैं कि भाई हमने अपनी वेबसाइट का पासवर्ड चेंज करना है। वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स के अंदर। अब हम लोग मूव करें बेसिक सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास शो हो रहा है यूज़र्स के अंदर की लिखा हुआ है प्रोफाइल। आपने इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इन दोनों को छोड़ दें। अब पहले वो कह रहे हैं कि भाई अपना यूज़र लेआउट सेलेक्ट कर लो कि भाई अगर आपने कलर चेंज करना है आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। ये चीज़ें क्लाइंट को यानी कि सॉरी किसी और बंदे को शो नहीं होती। ये चीज़ें खाली डेवलपर्स को शो होती हैं जो बंदे वेबसाइट बना रहे होते हैं, जो कि एक डेवलपर्स होते हैं। फिर हम आ जाते हैं नीचे। फिर वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज क्या है, कि बाय डिफ़ॉल्ट आप किस लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। हम तो इंग्लिश में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दें। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे यूज़र नेम आप लोगों का चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूज़र नेम आप लोगों का कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये अगर ऐड करना हो तो कर दें, ये मस्ट नहीं है।
ठीक है, तो ऐड करना हो तो कर दें, नहीं करना तो ना करें। फिर नीचे आगे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल। यहाँ से अब आप अपनी ईमेल चेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, ये वो ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पासवर्ड का ऑप्शन कहाँ पर है? थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये लिखा हुआ है न्यू पासवर्ड। यहाँ पर आप करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एंड अपडेट प्रोफाइल। अब हमारी वेबसाइट का पासवर्ड चेंज हो गया। ये थी कि भी हम लोग अपनी वेबसाइट का पासवर्ड वगैरह कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो अब मैं ज़रा मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि भी पहले अब आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेनी चाहिए एंड हमें आगे नेक्स्ट मूव करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी सबसे बेसिक्स हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी।